अपर पैलेट की जगह नीचे ड्रॉप रहती है, तो आप माउथ ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग माउथ ब्रीदिंग इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनकी टंग ड्रॉप होनी शुरू होती है, और इसी वजह से उनका फेशियल मसल्स, उनका जॉ एरिया भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सो जिनकी टंग अपर पैलेट में टच करती है उनकी जॉ मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, पर जैसे एंड यू फील कि यहाँ पे फैट जमा हो रहा है, वो फैट नहीं, आपके पोस्चर, आपकी टंग मसल्स का ना एक्टिवेट होना है, और इसी वजह से आपको स्लीप एपनिया, आपको स्नोरिंग शुरू हो जाती है। इवन आपके नर्वस सिस्टम में क्या सिग्नल जाता है, जब आपकी टंग ड्रॉप होती है तो ब्रेन हमेशा सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है। एक टंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है, कहाँ वो हमें एक माउथ ब्रीदिंग में भी ले आती है और कहाँ वो हमारे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देती है। अब टंग को ऊपर अपर पैलेट में टच कैसे करवाएं? टिप, आपका मिडल एंड द बैक, ये 3 लेयर्स को, इन 3 पॉइंट्स को हमें अपर पैलेट में टच करवाना है, और इन तीनों पॉइंट्स को टच कराने की एक डिफरेंट साउंड है। सेम साउंड जो हम बचपन में क ख ग के लिए यूज करते थे, वही साउंड। तो सबसे पहले अगर हमें अपनी टिप को टच करवाना है अपर पैलेट में, तो उसके लिए साउंड है न। न, जैसे आप न बोलेंगे वैसे ही आपकी टिप आपके अपर पैलेट पे टच होगी। हमें टीथ पे टच नहीं करवानी है, टीथ के बैक एरिया पे। ऐसा ना आप टीथ में टच करवा करवा के टीथ को बाहर कर रहे हो। सो न साउंड, न साउंड आपके टिप को टच कराने के लिए। अब मिडल को टच करवाने के लिए, तो उसके लिए है च, च, चेयर वाला च। तो च आपके मिडल को टच करवाने के लिए। अब सबसे लास्ट में आता है आपका बैक, जो आपके फूड को स्वेलो करता है, जो हेल्प करता है हमारे फूड। सो इसका टच होना ज़रूरी है क्योंकि यही वो मसल है, वो रात को ज़्यादा ड्रॉप रहेगी, ये ड्रॉप होगी ग्रेविटी की वजह से, देन आपकी टंग का मिडल पार्ट भी ड्रॉप, एंड देन स्नोरिंग स्टार्ट होगी। सो इसके ग ग ग, सो न च, चेयर वाला, ग आपके बैक, बैक स्वेलो मसल, स्वेलोइंग, उसके लिए। तो हम ये तीनों साउंड से इन तीनों मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। बट सिर्फ यही करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, पर आपका अगर पोस्चर ही ऐसे है तो आप कितनी भी टंग की एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। पहले आपको अपना पोस्चर भी चेंज करना पड़ेगा। हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आप सिर्फ एक मसल को ठीक करके सारी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते। तो अगर टंग आगे आ रही है, हेड आगे आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी में कोई और चीज़ है जो कंपनसेशन पे आ रही है। तो हर चीज़ पे काम करना है। बॉडी इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब एक कोई काम नहीं करता तो दूसरा मसल काम करेगा। तो ये नहीं कि आप सिर्फ टंग पे काम करें और सोचें कि बॉडी हेल्दी हो जाएगी। You have to work on your whole body.